भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग विज्ञान के माध्यम से अपने घर में बैठकर भगवत चर्चा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा हम सभी पर है। जो प्रक्रिया चली हुई है कि अर्जुन की स्तुति के जो 11 श्लोक है उनको पाठ करके हम यात्रा करें। इसलिए आइए पहले बड़ी मस्ती के साथ अर्जुन की भावना से भावित होकर हम लोग पहले पाठ करें, फिर कुछ चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतात् महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं
प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। नारायण, हम लोग इन्हीं सूत्रों पे चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन पवित्र भाव लेकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप के विषय में बताया, विभूति के विषय में बताया। अर्जुन को उन स्वरूपों का दर्शन करने की इच्छा जागृत होती है और भगवान से विनती की कि द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, मुझे वो आपका ऐश्वर्य स्वरूप दिखाइए। भगवान ने प्रार्थना को स्वीकार किया और अपने भाव के कारण, अपनी कृपा से अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराना चालू किया। बीच में संजय की टिप्पणी आई कि अर्जुन ने ऐसा ऐसा देखा। फिर अर्जुन उसको देखते देखते विह्वल हो जाते हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप देखा तो फिर वहाँ भगवान से पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं? को भगवान, आप हैं कौन? तो भगवान ने फिर 3 श्लोकों में अपना परिचय दिया। पहले श्लोक में भगवान ने अपना परिचय काल के रूप में दिया और फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनने की आज्ञा दी। फिर 34वें श्लोक में अर्जुन को निश्चिंत कर दिया। उसके बाद फिर संजय ने बात रखी अपनी और फिर अर्जुन ने स्तुति प्रारंभ की। 11 श्लोकों की यह स्तुति है। आज जब मैं इस पर देख रहा था, ग्रंथों का अवलोकन कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कुरुक्षेत्र के रण मैदान में सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह ने भी जब स्तुति की भगवान की तो वहाँ भी 11 श्लोक है। अर्जुन की स्तुति में भी 11 श्लोक है। दोनों ने कुरुक्षेत्र में स्तुति की। एक रण मैदान में, दोनों रण मैदान में, एक सरसैया पर है, एक रथ में जो है सारथी भगवान श्री कृष्ण को रथी अर्जुन स्तुति करते हैं। और 36 से 46 है तो अर्जुन की स्तुति है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से 42 11 श्लोक, वहाँ भीष्म की स्तुति है। और मुझे कई जगह समानता दिखाई दी, इसलिए भीष्म जी भी जब स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं वहाँ? विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। अर्जुन के सखा को मेरा वंदन है, अर्जुन के सखा के प्रति मेरी रति बढ़े। ये भाव भीष्म जी भी देते हैं। और चिंतन करने के लिए बहुत कुछ मसाला है इसमें, लेकिन मैं केवल संकेत में आया तो मैं आपके सामने निवेदन किया। भीष्म की भी स्तुति अर्जुन के कई साम्य है। जब भगवान के विषय में ये कहा कि आप अलग अलग हैं, अलग अलग रूपों में हैं, अनंत रूप है। 38वें श्लोक में कल हम लोग देख चुके हैं। अंतिम जो रूप है, अंतिम जो पंक्ति आई और जो संबोधन है, तो या ततम विश्वमनंत रूप, आपने पूरे विश्व को व्याप्त कर रखा है। अच्छा भाई, तो भगवान के स्वरूप के द्वारा विश्व व्याप्त है। कितने स्वरूपों से व्याप्त है? वहाँ कुछ मुख्य मुख्य स्वरूप अर्जुन ने कहा। तो उस श्लोक का पाठ हो ही गया। वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। इसका अर्थ कल भी हमने बताया था। आप वायु है, आप अग्नि है, आप वरुण है, आप शशांक है, मतलब आप चंद्रमा है,
आप प्रजापति है, ब्रह्मा जी हैं और प्रपितामह है, आप परदादा हैं। ते सहस्र कृत्वा, कृत्व मतलब 1000 बार, ते मतलब आपको 1000 बार नमो नमः अस्तु, 1000 बार आपको नमस्कार हो। भूय अपि, फिर भी पुनः पुनः बार बार नमो नमः, आपको नमस्कार है। या बार बार त्वम 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 शब्द का प्रयोग आएगा आपको। परमात्मा सभी रूपों में व्याप्त है। देखिए, भगवान ने 11वें अध्याय में विश्वरूप दिखाया। विश्वरूप, इसका अर्थ क्या हुआ? विश्वरूप मतलब विश्व का रूप। तो परमात्मा को फिर विश्वरूप मतलब हर चीज में व्याप्त होना चाहिए, हर पदार्थ में रहना चाहिए। अर्जुन यहाँ कुछ मुख्य मुख्य चीजों का नाम लेकर कहते, प्रभु आप ये हैं, आप वह है, और हर रूपों में अर्जुन को परमात्मा दिखाई देते हैं। अब कुछ मुख्य मुख्य रूप हम लोग दर्शन करते हैं। कहते हैं त्वम वायु, कहते हैं आप वायु हैं, मतलब जिससे प्राणों की रक्षा होती है। प्राण जिससे चलते हैं, प्राण जिससे प्राप्त होता है, वो वायु आप है। मतलब समूचा जो प्राणी मात्र जी रहा है वो वायु के कारण है। कुछ क्षण के लिए हवा चली जाए तो सबकी हवा खराब हो जाती है। तो इसका मतलब वायु महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज का नाम लिया अर्जुन ने। और वायु आप हैं, मतलब सबको शक्ति मिल रही है। वो वायु तत्व शक्ति प्रदान करता है। वो वायु तत्व और कोई नहीं है, वो आप हैं। जीव मात्र को प्राणवंत करने वाले आप कैसे करते हैं? बोले वायु बन के। संपूर्ण जीवों को प्राणवंत बनाने वाले, वायु बनकर करने वाले वो आप है। त्वम वायु। कहते हैं त्वम यमः, आप यमराज हो। यमराज शब्द सुनते ही घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यम शब्द का अर्थ है शासक। यम का अर्थ होता है शासक। वो ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है। वो संयमनी पुरी नाम की एक स्थान है, उसके जो शासक होते हैं उनका नाम होता है यमराज। मतलब सारे जगत का शासन करने वाले होते हैं वो यम। देखो भाई, यम के द्वारा अनुशासित है। तो यहां अर्जुन क्या कहना चाहते? यम के रूप में आप हैं। आप जगत को अनुशासित करते हैं। मतलब सीधी सी बात है। देखो, 2 रूप होते हैं यमराज के। यमराज के मतलब 2 रूप का मतलब होता है, उनको धर्मराज भी कहा जाता है और यमराज भी कहा जाता है। इसको ऐसा माना जाता है कि धर्मराज मतलब सज्जनों के लिए और दुर्जनों के लिए यमराज, ऐसा बोलते हैं। नाम तो एक ही है। उसी यम का नाम धर्मराज है, उसी यम का नाम यमराज है। जो सज्जन लोग होते उनके लिए धर्मराज है और दुर्जन होते उनके लिए यमराज होते हैं। ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब आप दुष्टों को दंड देने वाले भी आप हैं और सज्जनों को पुरस्कृत करने वाले भी आप हैं। अर्थात, और क्या महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जगत को नियंत्रण करने वाले आप हैं। संपूर्ण जगत आपके द्वारा ही नियंत्रित है, ये बात है यम। उसके बाद कहते त्वम अग्नि। अर्जुन ने कहा महाराज आप अग्नि हैं। देखिए, अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। बाहर के अग्नि से प्रकाश मिलता है तो भीतर के अग्नि से पाचन होता है। दोनों आप करते हो, प्रकाश भी देते हो और पाचन भी करते हो। और पाचन की बात तो आप सुनेंगे जब 15वें अध्याय में जाएंगे। और 15वें अध्याय का जब 14वां मंत्र आएगा तो जब ठाकुर जी कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपके द्वारा ही
लोगों के अन्न का पाचन होता है। अग्नि है आप। अच्छा महाराज, अग्नि का पाचन हुआ, भोजन तो मिले, जल न मिले तो खूब कहा जितना खाना हो खाओ, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। ये सब प्राणवंत चीज है। अग्नि भी चाहिए, शासन भी चाहिए ऊपर, और जल भी चाहिए। जल के अधिपति कौन है? वरुण। इसलिए क्या कहते हैं? त्वम वरुण, आप वरुण है। आप जलाद, वरुण का एक नाम है जलादिनाथ। हम लोग जब भी कोई कर्मकांड करते हैं ना, पूजा करते हैं, पहले वरुण की स्थापना करते हैं, जल के स्वामी। और जल का एक नाम है अमरकोश में जीवन। जल को जीवन भी कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जल से ही तो जीवन की प्राप्ति होती है। मतलब आप हैं। क्यों है आप? बोले आप जल से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान का एक नाम नारायण है ना। नार शब्द का अर्थ भी जल होता है। अयन मतलब घर। जिसका घर जल में है वो नारायण। उसके बाद कहते हैं आप जल हैं, आप वरुण हैं। फिर कहते हैं शशांक। शशांक शब्द का अर्थ है चंद्रमा। मतलब चंद्रमा क्या काम करते हैं? बोले वनस्पतियों का पोषण करते हैं। मतलब चंद्रमा औषधियों का निर्माण करते हैं। चंद्रमा की बड़ी महिमा है जी। हम लोग जो सोमनाथ दर्शन करने जाते हैं ना, काठियावाड़ में, गुजरात में, वहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, चंद्रमा की तपस्या से शिवजी प्रकट हुए हैं वहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चंद्रमा है। तो इसका मतलब जीवन को चलाने वाले, जीवन को अनुशासित करने वाले, भोजन की व्यवस्था बनाने वाले और भोजन पचाने वाले, जल पिलाने वाले और औषधियों का निर्माण करने वाले, अन्न का निर्माण करने वाले, ये सब आप हैं। और आगे क्या कहते? तुम प्रजापति। आप प्रजापति हैं। प्रजापति मतलब प्रजा को उत्पन्न करने वाले। प्रजा को उत्पन्न करने वाले मतलब आप ब्रह्मा जी हैं। देखिए, ब्रह्मा जी भी आप हो गए। पति शब्द को समझना। प्रजाओं के पति। पति शब्द का अर्थ केवल उत्पन्न करने वाला ही नहीं है, पालन करने वाला भी होता है। इसलिए पति शब्द हस्बैंड वाला पति मत समझ लेना है। तो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी मतलब प्रजापति हैं आप। अच्छा महाराज, ब्रह्मा जी को एक नाम का आप जानते हैं? ब्रह्मा जी का नाम क्या है? ब्रह्मा जी को हम लोग क्या कहते हैं? पितामह ब्रह्मा। और कल भी मैं शायद मैंने बताया था आपको, हम सब हो गए मानव। मानव नाम क्यों पड़ा? मनु के संतान होने के कारण हम सब हैं मानव। एडम और ईव के हम संतति नहीं है, ये समझ लेना। हम मनु के हैं, शतरूपा के हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा भी रामचरितमानस में, स्वयं भुव मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि, मानव सृष्टि मनु से हुई है। तो मनु कौन हो गए? मनु हो गए पिता। और मनु के पिता हो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मनु को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी को इसलिए पितामह कहा जाता है। पिता हो गए मनु, पितामह दादाजी हो गए ब्रह्मा, और दादा के बाप परदादा वो कौन हो गए? बोले विष्णु भगवान नारायण, वो परमात्मा आप हैं। तो प्रपितामह, प्रपितामह आप है। भगवान ने कहा अर्जुन ये सब क्यों कह रहे हो आप? प्रपितामह, वायु, अग्नि, वरुण, ये सब क्यों कह रहे हो? बोले महाराज आपकी महिमा ही ऐसी है। और आपको बताऊं, मैं तो केवल पोंगा पंडित नहीं हूं, मैंने देखा है वो कह रहा हूं। क्योंकि मैंने सब देखा है आपके स्वरूप में। जो प्रत्यक्ष मैंने देखा, अनुभव किया है, मैं तो वही बता रहा हूं। अब मेरे मन में इसीलिए प्रभु एक समझ में आया। बोले क्या? बोले एक ही वृत्ति उठ रही है। बोले भाई कौन सी वृत्ति उठ रही, बताओ तो सही। तो अब कहते हैं महाराज एक ही वृत्ति है,
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, बस 1000 बार नमन करूं, बार बार नमन करूं, ये भाव उठ रहा है। देखो यहां क्या कहते हैं, जब ये समझ में आ गया कि सर्वत्र आप है, जिसको देखूं वही प्रणम्य है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सीय राममय सब जगत जानी, मानी नहीं, संपूर्ण जगत सीता राममय है। ये जब मैंने जान लिया, बचा क्या फिर, करहूं प्रणाम जोड़ी जुगपानी। अब मैं प्रणाम करूंगा हाथ जोड़कर। अरे भाई, जब तक समझ में नहीं आ रहा था एक जड़ है, ये जड़ है, जब ये समझ में आया सर्वत्र वही है, तो मैं तो प्रणाम से अलावा मेरी वृत्ति बनेगी क्या। इसलिए प्रणाम ही बचता है, और बचेगा भी क्या। अर्जुन कहते नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व, हे प्रभु नमस्ते, नमः ते, आपको नमस्कार। और नमस्ते नमस्ते तो बोलते हैं, नमस्ते का अर्थ क्या जानते हैं, ते मतलब तुभ्यम, आपके लिए नमः, आपके लिए नमः, उसको कहते हैं नमस्ते, ये भाव है। तो आपको बार बार नमस्कार। यह कृत्व शब्द एक प्रत्यय है, याद रखिएगा, कृत्व शब्द एक प्रत्यय है। मतलब कृत्व शब्द को कैसे समझा भगवान जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, 1000 बार जो नमस्कार किया जाता है, उसको 1000 बार के नमस्कार का एक जो रूप होता है, उसको कहते कृत्व। इसलिए ऐसे हजारों बार आपको नमन है। अर्जुन का भाव यह प्रकट हो रहा है, नमन की वृत्ति उसके जीवन में प्रकट हो रही है, नमस्कार करो। एक बात मैं और कहूं इस विषय में, देखिए, भाव केवल मन में रहे, वो भाव श्रेष्ठ नहीं माना जाता। मन में आए हुए भाव हमारी क्रिया में उतरनी चाहिए, मतलब उसको कहते भाव का अभिव्यक्त होना। मैं एक जैसे उदाहरण दूं, भाव का अभिव्यक्त मतलब, हे प्रभु आपके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। ये लोग कहते हैं ना, श्रद्धा। अरे मन में रखो ना श्रद्धा, मन में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन तुम्हारा भाव व्यक्त तो हो नहीं रहा है। प्रभु को वंदन नहीं करना, प्रभु के चरणों में झुकना नहीं, और मन की श्रद्धा, ये तो ऐसी बात हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे कठौती वाला गंगा पी लो ना, फिर गंगा जल क्या चाहिए तुमको। यदि आप में भाव है, वो व्यक्त होना भी चाहिए। परमात्मा के प्रति आपकी निष्ठा है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपके प्रति श्रद्धा है, तो नमन का भाव प्रकट होना चाहिए। अरे भाई, भाव की अभिव्यक्ति न हो तो भाव का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा ना, दूर बैठे बैठे कुछ लोग क्या कहते हैं, दंडवत महाराज। दंडवत का अर्थ क्या होता है, दंडवत, दंड की तरह गिर कर प्रणाम करना, दंडवत, वतु प्रत्यय, डंडे की तरह। और होते तो डंडे की तरह है, लेकिन गिरते नहीं, खड़े रहते हैं दूर बैठे बैठे, बड़ा दंडवत। इसका मतलब है, यदि आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो भाव केवल भीतर रह जाए और बाहर तो अभिव्यक्त न हो, और कहा मेरी तो भाव है, ये काम नहीं चलेगा। बाहर की जो क्रिया हम लोग का, क्रिया दिखावटी न हो। एक बात ध्यान देना, यदि बाहर की जो क्रिया हम लोग उसी तदनुसार करते हैं, उसका परिणाम आपके भीतर का जो भाव है वो पुष्ट होता है। आवश्यक है, मन में भाव आए तो क्रिया में व्यक्त होना भी चाहिए। अर्जुन कहते हैं मैं नमस्कार कर भी रहे, नमस्कार। इसका मतलब है सज्जनों, कोई भी मन में कहते हैं माता पिता के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा। अरे भाई, माता पिता के प्रति श्रद्धा है, लेकिन वो प्रणाम नहीं करना, उनके लिए कोई विचार नहीं रखना, ये भी तो गलत है।
अब देखिए, अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु नम्र होकर मेरा तो एक ही काम करना है, क्योंकि भाव उमड़ पड़ा है, तो भाव व्यक्त कैसे व्यक्त करूंगा, इसलिए भाव व्यक्त नहीं है। मैं भाव को भाव व्यक्त होने ही चाहिए। यदि व्यक्त नहीं हो रहे, भीतर ही संकुचित हैं, तो फिर कैसे भाव बनेंगे? क्योंकि आपके भाव से और भी तो लाभ ले पाएंगे। इसलिए अर्जुन कहते हैं मैं बार बार आपको नमस्कार, फिर भी संतोष नहीं हुआ अर्जुन को। फिर क्या कहते, भूयोपि नमो नमस्ते। भूय शब्द लगता है फिर से प्रणाम करता हूं। और शंकराचार्य भगवान ने इसका जो भाष्य लिखा है अपने शंकर भाष्य में, वो क्या कहते हैं, श्रद्धा भक्ति अतिशयात अपरितोषम आत्मनो दर्शयति। हा, कितना सुंदर सूत्र लिखते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अतिशय श्रद्धा भक्ति के कारण नमन में अर्जुन को संतोष नहीं होता है, इसलिए बार बार नमन करने का मन अर्जुन को हो रहा है। बस इतना ही समझ लेना, जिसको सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है वो केवल एक ही काम करेगा, नमः। अच्छा, किधर से करेगा नमन? सामने से करेगा कि कहाँ से करेगा? लेकिन भाव के अतिरेक अवस्था में व्यक्ति कहाँ से कैसे झुकता है उसका दर्शन करना हो। 40वां श्लोक मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। अर्जुन की स्थिति क्या रही होगी? अर्जुन कह रहे हैं, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। गाइए, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। ये भी बड़ा प्यारा मंत्र है। अनंत वीर्य ते पुरस्तात् अथ पृष्ठतः नमः। सर्व ते सर्वतः एव नमः अस्तु। अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोसि ततः सर्व असि। अनंत, भगवान के लिए कहते हैं अनंत वीर्य, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके सामर्थ्य का कोई अंत नहीं, अनंत वीर्य। ते पुरस्तात् अथ पृष्ठतः नमः, आपके लिए मैं आगे से और पीछे से नमस्कार करता हूं। नमस्कार है। सर्व, हे सर्वात्मन, हे सर्वरूप, ते सर्वतः एव नमः अस्तु, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो। क्योंकि अमित विक्रम, आप अनंत पराक्रमशाली हैं। त्वं सर्वं समाप्नोसि, त्वं मतलब आप क्या करते हैं? बोले सारे संसार को व्याप्त किए हुए हैं, समाप्नोसि। तथा सर्व असि, इससे आप सर्वरूप है। देखो, यहाँ अर्जुन ने भगवान के लिए 2 संबोधन किया है, एक अनंत वीर्य, दूसरा सर्व। कुछ लोग कहते नहीं, भगवान ने यहाँ अमित विक्रम प्रथमांत है, संबोधन नहीं है। ध्यान देना, यहाँ अमित विक्रम ये प्रथमा विभक्ति है, ये संबोधन नहीं है। संबोधन में 2 है, मतलब अनंत वीर्य और सर्व। अमित विक्रम और स्वर्ग और सर्व। जब विश्वरूप देख लिया अर्जुन ने, पूरे विश्व में परमात्मा ही व्याप्त है, तो नमस्कार आगे से बनता है कि पीछे से बनता है? इसलिए अर्जुन को लगता है अब न आगे न पीछे, चारों तरफ से नमः पुरस्तात्, आगे से, पृष्ठतः पीछे से। आगे से नमस्कार करता हूं, पीछे से भी मैं नमस्कार करता हूं। ते नमोस्तु सर्वतः, मतलब सब ओर से, सर्वतः मतलब सब ओर से आपको नमस्कार है। क्योंकि
हे सर्व, सर्व शब्द बड़ा प्यारा है। हे सर्व, आप सर्व रूप में हैं, आप सर्व रूप है। आप में क्या है? बोले अनंत सामर्थ्य है, अनंत पराक्रम है आप। यहाँ प्रायः एक छोटा सा आप लोग ध्यान देना, गीता को एकदम बारीक से आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए दो शब्द यहाँ पकड़ने जैसा है। यहाँ लिखा नम पुरस् दश, देखिए अनंत वीर्य अमित विक्रम, दो शब्द आप देखते होंगे नीचे वाली पंक्ति में, तीसरे पंक्ति में अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम। अनंत वीर्य जब संबोधन में कह दिया है तो अमित विक्रम कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? इसको बहुत एकेडमी के लिए गीता को पढ़ रहे हैं आप, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि यदि देखा जाए अमित विक्रम, अनंत विक्रम है, अनंत वीर्य मतलब पराक्रम अनंत है, फिर नीचे क्या लिख दिया? अमित पराक्रम, जिसका अनंत पराक्रम है। अरे भाई अनंत सामर्थ्य भी वही है, अनंत पराक्रम भी वही है, दोनों को एक ही जगह क्यों जोड़ा है? इसको मैंने जब बहुत चिंतन किया, देखा महापुरुषों के ग्रंथों को, और मुझे जिस ग्रंथ के, हालांकि गीता के सभी ग्रंथ आदर करता हूँ, लेकिन जिस ग्रंथ को पढ़कर मैं गीता में रुचि मेरी पैदा हुई वो शांकर भाष्य। जब मैं शांकर भाष्य खोजने लगा तो अर्थ का बहुत अच्छा उन्होंने इसका अलग अलग किया है, समझने जैसा है। इसको अलगाव कर दिया। वे कहते हैं दो अलग अलग रूप में, किसी के पास सामर्थ्य होती है पर पराक्रम नहीं होता। देखिए यहां जो उन्होंने पहले उसमें कहा अनंत वीर्य, मतलब इसका अर्थ किया सामर्थ्य, और अमित पराक्रम, अमित विक्रम मतलब उसका अर्थ कर दिया पराक्रम। तो क्या होता है? बोले मंद पराक्रम होता है। सामर्थ्य है, मंद पराक्रम है। मतलब यदि वो अमित वीर्य है तो वो अमित वीर्य अपने पराक्रम में कभी कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाता। सामर्थ्य जो होता है वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो सामर्थ्य है। पर लोग कहते हैं, आपने व्यवहार में सुना होगा, उस व्यक्ति ने इस काम में अपना 100% नहीं लगाया, 100% नहीं लगाया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है सामर्थ्य है, वीर्य है, लेकिन उसे क्रिया के रूप में तब्दील करना ये अनंत विक्रम है। समझ रहे होंगे? अनंत वीर्य मतलब सामर्थ्य है और अनंत विक्रम मतलब उसको क्रिया में तब्दील करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्जुन यहां एक कह रहे हैं, प्रभु आपका दोनों है, आपके पास सामर्थ्य भी है और आप उस सामर्थ्य को क्रिया के रूप में तब्दील भी करते हैं। तो कुछ लोग अनंत वीर्य तो होते हैं लेकिन अनंत पराक्रमी नहीं होते। तो अब इसको यूं समझ में आ रहा है, आप लोग कभी कभी देखते होंगे समाज में ऐसे लोग मिलते हैं। कैसे? वो कहते हैं ना, भय की संभावना जब आती है सामने, संभावना अभी आई भी नहीं है, भय की आशंका, भय की संभावना के कारण कोई रिस्क उठाने को राजी नहीं है, आगे बढ़ने को राजी नहीं है। अब सामर्थ्य है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। क्यों? भय, कहीं ऐसा न हो जाए। तो अब ये क्या है? इसीलिए कहा जाता है ये दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। अनंत वीर्य भी हो और अमित विक्रम भी हो, दोनों आवश्यक है। अर्जुन यहां कहते हैं आप में दोनों है, सामर्थ्य भी हो, सामर्थ्य प्रकट होना भी चाहिए। देखिए हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी में कितना सामर्थ्य है, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है। और रामदूत अतुलित बल धाम, इतना तो सामर्थ्य हनुमान जी में। और हनुमान जी का सामर्थ्य भीतर ही दबा रहता तो राम काज करीबे को आतुर हनुमान जी होते। राम काज कीने बिनु मोहि का विश्राम बनता, राम काज लगिता अवतारा होता। इसलिए हनुमान जी ने अपने उस सामर्थ्य को, अपने उस गुण को क्रिया में ट्रांसलेट कर दिया है।
तो अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं अनंत वीर्य भी है आप और अमित विक्रम भी है। आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन सामर्थ्य सड़ता नहीं है, सामर्थ्य भीतर ही नहीं बैठता, सामर्थ्य प्रकट होता है, लोक कल्याण के लिए प्रकट होता है। भाष्यकार ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। मैं आपको शंकर भाष्य सुनाता हूं। वीर्यम सामर्थ्यम, वीर्यम मतलब सामर्थ्यम, विक्रम पराक्रम, देखो अलग अलग अर्थ किया। वीर्यम सामर्थ्यम, विक्रम पराक्रम, वीर्यान अपि, शब्द समझ में आ जाएगा। वीर्यान अपि कश्चित शत्रु बधादि विषय न पराक्रमते। क्या अर्थ लिखा? वीर्यान अपि, सामर्थ्यवान होने के बाद भी शत्रु बधादि विषय, शत्रुओं को जीतने, उनको पराजित करने में अपना पराक्रम नहीं दिखाते, उनको क्या कहेंगे? मंद पराक्रम। मंद पराक्रम किया तो अमित विक्रम नहीं बन पाएगा। तो इस सूत्र से हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए? ये लेनी चाहिए हमारा सामर्थ्य है, उसको प्रकट करो। सामर्थ्य भीतर ही न रहने दें, उसको प्रकट करना है। तो अर्जुन कहते हैं अनंत वीर्य अमित विक्रम, मतलब आप में सामर्थ्य है और आप में वो प्रकट भी होता है। गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं लोगों की रक्षा के लिए, सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य लोक रक्षण के लिए बन जाए, वो अमित विक्रम है, अनंत वीर्य है, अमित विक्रम है। अर्जुन कहते हैं आपको आगे से पीछे से सब ओर से नमन है। क्यों भाई? अर्जुन ने विश्वरूप देखा है, उसने देखा है कि कहीं भी कुछ भी आपसे रहित है ही नहीं, इसलिए सर्व शब्द का प्रयोग कर रहा है। मतलब ये नमस्कार का भाव देखकर लगता है कि अर्जुन बड़े विह्वल है, बहुत गदगद है। अतः आगे से पीछे से दसों दिशाओं से अर्जुन के मुंह से क्या निकलता है? नमः नमः नमः, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अर्जुन की भावमयी स्थिति सज्जनों बड़ी दिव्य हो गई है और केवल 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 नमः नमः ही कह पा रहे हैं। हे प्रभु आप सर्वत्र है, मैं आपको नमन करता हूं। आप दसों दिशाओं में केवल आप ही व्याप्त है, आपको मैं नमन करता हूं, क्योंकि आपको कोई समझता है तो ये उसके मन में ये भ्रम रहेगा ही नहीं कि परमात्मा के अलावा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने विश्वरूप देखा है, तो विश्वरूप देखने का मतलब ही होता है कि परमात्मा से अलावा कहीं कुछ खाली है ही नहीं। एक मंत्र है मुंडक उपनिषद का, ये दूसरा मुंडक है, दूसरे मुंडक का द्वितीय खंड का दूसरा मुंडक है और वो 11वां मंत्र है। उसमें क्या कहते ऋषि? ब्रह्म ही वेदमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण। देखिए गीता क्या श्लोक उपनिषद, इसलिए गीतासु उपनिषत्सु। अधश्चोर्धम च प्रसृतम ब्रह्म ही वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। परमात्मा की सर्वव्यापकता कह रहे हैं ऋषि। क्या कहते हैं? बिल्कुल ब्रह्म ही वेदम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात। देखिए पूरा उपनिषद बोल रहे हैं अर्जुन, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से बचा ही कुछ नहीं है। तो हम जहां भी प्रणाम करेंगे वो ब्रह्म को ही प्रणाम जाता है। हमारे यहाँ एक मंत्र बोलते हैं ना हम लोग पूजा पाठ करने के बाद, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जो जल कण गिरते हैं ना वो कहाँ जाते हैं? बोले सागर में। और हमारा नमस्कार किसी को भी परमात्मा समझ के करो, वो परम तत्व परमात्मा आपके नमन को स्वीकार करता है। इसलिए कहते हैं हे प्रभु आपको नमः। मेरे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं नमः शब्द का अर्थ क्या होता है? बोले अपनी अहंता और ममता इनको छोड़कर भगवत शरणागत हो जाना, ये नमन है।
न में इति नमः, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो मालिक साहब का है। देखिए हम लोग हवन करते हैं ना, और मुझे तो इतनी प्रसन्नता होती है जब आप लोग कहते हैं कि आप हवन करिए। हमको कल परसों नोएडा से दिव्या सेठ जी ने निवेदन किया कि महाराज जी जो हवन का कार्यक्रम था एक बार फिर कराइए ना, सब लोग जुड़ जाएं उस हवन में। मैंने कहा ठीक है, विचार करेंगे। इतना लोगों को अच्छा लगता है। अभी तो मुझे तो और हालांकि मैं भी पूज्य पांडे जी से ही प्रेरित होकर हवन करता हूँ, और फिर आप लोग कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि बहुत सामर्थ्य है हवन में। तो हवन के मंत्र में हम लोग क्या बोलते, इदम इंद्राय स्वाहा, स्वाहा बोल दिया। लेकिन लोग नहीं जानते ना क्या, नमम 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 नमम, नमम नहीं न मम, ये इंद्र के लिए, मेरा नहीं है, उसका भाग है, उससे मिला है मुझे मैंने उसको दिया है। नमः स्वस्ति स्वदा स्वदा अलम बसट योगाच एभिर योगे चतुर्थी स्यात्। नमः शब्द का अर्थ होता मेरा कुछ नहीं है, मतलब पूर्ण समर्पण। मेरा कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नचावे तो नाचूं, खिलावे तो कोई खिलाता है तो खा लूं, मैं कौन हूं, बोल चुके हैं हमारे ठाकुर जी, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। निमित्त मात्र, भगवान की कठपुतली बनकर नाचने का मतलब ही होता है, भगवान की कठपुतली बनकर रहने को जो राजी है वो नमः समझ सकता है। पूर्ण शरणागति। उमादार जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। भगवान शंकर कहते पार्वती राम जी के द्वारा नाचो। नचेंगे, देखो एक बुरा मत मानना, नाचेंगे तो हम जरूर। दो बंदर होते हैं, दो प्रकार के बंदर होते हैं, ठीक है। एक बंदर का नाम है राम जी के बंदर, और एक बंदर का नाम है काम जी के बंदर। नाचेंगे तो देख, बुरा मत मानना, नाचेंगे तो हम जरूर। राम नचाते हैं, हम नाचने को राजी हैं, तो राम के बंदर है, नहीं तो काम तो नचाता ही है, कहीं रहने नहीं देता, टिकने नहीं देता। इसलिए सुबह सुबह भागे जा रहे, कहाँ जा रहे, बोले काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे, काम से जा रहे। अरे भाई इतना जल्दीबाजी क्या है, रात को 10 बजे, कहाँ, अरे काम से। काम से जाते जाते काम से ही चले जाते हैं लोग, ना कोई चिंतन। ठीक है, व्यवस्था व्यस्त रहना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन इतना भी व्यस्त क्या है, काम से ही चले जाओ आप। इसलिए नाचते तो हैं हम, या तो राम के बंदर बन के नाचें। यदि राम के बंदर बन के नहीं नाचे तो एक निश्चित समझ लीजिएगा, काम के बंदर बन के तो नाचेंगे ही नाचेंगे। तो भाव क्या रहे, हमको राम नचा रहे हैं, राम जी के कारण हो रहा है ना। हम यदि कहीं जा रहे हैं ना, राम जी के कारण है, राम जी करते हैं, मुझ में राम बसा है। तो यह जो अहम और मम का जो भाव है, ये क्या होना चाहिए, ये विसर्जित होना चाहिए। और सच्ची बात तो कहें, ये सब व्यर्थ है, मेरा है, क्योंकि अर्जुन देख चुके हैं मेरा कहने के लिए कुछ है ही नहीं। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। आगे से नमन, पीछे से नमन, दाएं से नमन, बाएं से नमन, क्योंकि आपके अलावा कोई बचा ही नहीं। मैं भी कुछ नहीं और मेरा भी कुछ नहीं, अथवा यूं कहें मेरा भी कुछ है, मैं भी कुछ हूं, वो भ्रम में है, भ्रम में। शरणागति को ऐसा व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता है कि अपना भी अस्तित्व बचा के रखे, तो शरणागत नहीं हो सकता है। अपना अस्तित्व जो मिटाने को राजी है वो शरणागति को प्राप्त कर सकता है। गंगा जी अपने नाम और रूप को कायम रखना चाहें तो समुद्र में जाकर नहीं मिल सकती। समुद्र में जाकर मिलना है तो इसका मतलब है अपने आप को मिटाना होगा, विसर्जित करना होगा। इसका मतलब है कि मैं नहीं, तू है बस। एक हमारे चरणदास जी महाराज हुए,
बहुत अच्छे संत हैं। वो हमारे सुकताल में बट वृक्ष के तले उन्होंने साधना की, तो वहाँ उनका मंदिर भी बना हुआ है, जयपुर के रहे पहले वो। तो उनकी बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ मिलती है। एक पंक्ति उनकी मुझे याद है, क्योंकि सुकताल में हम पढ़ते थे उसी पाठशाला में। तो एक जयपुर के संत, बहुत अच्छे संत थे, पुरुषोत्तम दास जी महाराज, बड़े अच्छे कथावाचक भी थे। वो आते थे और वो सुनाया करते थे उनके कुछ पद। और एक पद मुझे याद है, मैंने पढ़ा नहीं, वो आपको बता रहा हूँ। उनका जो कहा था मुझे याद है, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं स्वामी, तुम ही तुम हो अंतर्जामी। मैं मिट गया, मैं बचा ही नहीं, अब मैं को रखने के लिए जगह ही नहीं बची, इसलिए कहते हैं मैं नहीं। अच्छा महाराज, फिर मैं नहीं तुम नहीं, तो अर्जुन से कहा कि फिर क्या है? बोले सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्वः। अरे महाराज, समाप्नोसि का मतलब व्याप्त है। आप सर्व है ना, सर्वरूप में है, तो सबको व्याप्त करके रखा है आप व्यापक है, क्योंकि व्याप्त किया हुआ है। याद रखना, केवल साकार के रूप में नहीं, निराकार के रूप में भी सर्वरूप में वही है। कल मैंने आपसे एक निवेदन किया था, जगत परमात्मा का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। मैंने कल आपको इसका डिटेल्स भी बताया था, निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है। हमारा जो वैदिक चिंतन है, सनातन तत्व जो है, और चाहे आप जो भी दर्शन का आप लोग लाभ लेते होंगे, चाहे सांकर मत से हो, चाहे निम्बार्क मत से हो, याद रखना, चाहे मध्वाचार्य जी कहते हो, मतलब द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, कुछ बात छोड़ दिया जाए, निम्बार्क, बल्लभ, ये सब क्या कहते हैं? जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है। याद रखना, हमारा जो परमात्मा केवल सातवें आसमान में रहने वाला परमात्मा नहीं है, वहां रहकर नियंत्रण करता है, ऊपर से देख रहा है, मैं नियंत्रण कर रहा हूं किसको जहन्नुम में भेजना है, किसको जन्नत में भेजना है। ये हमारा परमात्मा है, जगत में रहकर जगत का नियंत्रण करता है। इसलिए हमारा ईश्वर मजहबी वाला ईश्वर हम लोग नहीं मानते, हम लोग तो कहे। और याद रखना, हमारा जो परम तत्व है वो धर्ममूलक भी नहीं है, आचार्य मूलक भी नहीं है, संघ मूलक भी नहीं है, पुस्तक मूलक भी नहीं है। याद रखिएगा, ये बातें थोड़ा कठिन लगेगी लेकिन आपको समझना है। देखो, आचार्यों ने जो चलाया है, आचार्यों के द्वारा चलाए गए किसी पंथ का नाम धर्म नहीं है। गीता में, गीता पढ़ रहे हैं आप लोग, समझना, क्योंकि आचार्यों के द्वारा चलाया गया कोई पंथ धर्म है, तो आचार्यों से पहले क्या धर्म नहीं था? ध्यान से समझना, क्योंकि असली में धर्म का नाम तो भगवान का है। विष्णु सहस्त्र नाम में धर्म शब्द आया है, धर्मो धर्म विदुत्तम। अच्छा, जब पुस्तक नहीं था, नहीं बने थे, क्या धर्म नहीं था? आचार्य नहीं थे, क्या धर्म नहीं था? इसलिए पुस्तक मूलक नहीं है, और एक संघ मूलक भी नहीं है। संघ नहीं बने थे, क्या धर्म नहीं था? तब भी ईश्वर था। बौद्धों ने संघ मूलक धर्म को स्वीकारा, और संप्रदायवादियों ने आचार्य मूलक धर्म को स्वीकारा है। लेकिन गीता जिस धर्म तत्व की चर्चा कर रही है, वो धर्म अपौरुषेय धर्म है, वैदिक धर्म अपौरुषेय धर्म है, वो सदा से। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते एष धर्म सनातन। भगवान कहते धर्म सनातन तत्व है। ये आचार्य नहीं थे, पुस्तक नहीं था, तब भी वो धर्म था। इसका मतलब ये हुआ, किसी के द्वारा बनाया हुआ धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, 6ठे स्कंद में, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, परमात्मा के द्वारा तैयार, अपौरुषेय है। नवैर ऋषिर ऋषयो नापि देवा,
कोई शास्त्र नहीं, धर्म सदा से। इसलिए याद रखना, अर्जुन यहाँ जो कहते हैं कि हमारा जो परमात्मा है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार अर्जुन वही बात कह रहे हैं, सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्व। सर्वरूप में भगवान है, सर्वत्र भगवान है और सब कुछ उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। अब उसमें मेरा कहने के लिए कोई बचा हो तो कहिए, कुछ बचे तो मैं मेरा कहूं। मेरा कहना क्या है? तो हमारे आचार्यों ने कहा मेरा कहना भ्रम है। कैसा भ्रम है? जैसा सपना। आप सपना देखते हैं, अब जब देखते हैं तो कह सकते हैं ना सपना मेरा है। अब आप जरा सोचिए, हाँ, आप जग गए तो सपना के प्रति आपका कितना भाव रहता, लोभ रहता है। सपने में मैंने 5 लाख जीता था, कुछ रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता है। कारण क्यों? क्योंकि आप जग गए तो समझ में आ गया सपना मिथ्या है। मेरे अधिष्ठान में सपना प्रतीत हो रहा था, मैं था जीवित, इसलिए सपना प्रतीत हो रहा था। अब वो प्रतीत होने वाले सपना को अपना कहें, इसलिए तो भगवान शंकर कहते हैं जगत सब सपना, ऐसे ही सपने की तरह है। तो यहाँ मेरा कहने जैसा तो कुछ है ही नहीं। सपना भासता है आपके आत्मचेतन में, भास रहा है जगत। कहाँ से भास रहा है? उसी आत्मचेतना में सब कुछ भास रहा है। तो अब जगत को सत्य कहकर जगत के पीछे पड़ेंगे तो आपको रहने के लिए जगत नहीं है, फिर वो सपने की तरह है। एक बात याद रखना सज्जनों, सपने का परिभाषा क्या है? सपने की परिभाषा, सपने की परिभाषा यह नहीं है कि रात्रि में सोते समय आप जिसको देखते हैं वो सपना है। इसका नाम सपना नहीं है। सपने का सीधा सा परिभाषा है, जो कभी अपना नहीं है वही सपना है। इसलिए आप एक कहो जगत मेरा है तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपका हो नहीं सकता, आपका था नहीं, आपका रहेगा नहीं। किसका है? सर्वम समाप्नोसि, उस अधिष्ठान चेतन का है सर्व। याद रखना, स्व को जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक सर्व का अनुभव भी नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, क्योंकि भागवत जी तो आप लोग प्राय जानते हैं, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में बलि बामन का जो संवाद है, बलि बामन के संवाद में एक बात आई है कि वहाँ जब बामन जी छोटे बन के जाते हैं तो बलि को क्या लग रहा था उस समय? अर्जुन यहाँ क्या सर्वम समाप्नोसि, जगत में आप व्याप्त है, और बलि ने गलती कर दी। क्या कहा? लोकानाम एकमीश्वरम, भागवत का मंत्र है, संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी मालिक मैं हूं। ये नहीं कहा कि इस जो है यहाँ का नर्मदा जी के तट पर जो मेरा क्षेत्र है वहाँ का, नहीं, लोकानाम, तीनों लोकों को मैंने जीत लिया इसलिए मेरा है। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो थोड़ी देर में पता चली जाएगा तेरा है कि तेरे बाप का है या परदादा का है, पितामह। तो भगवान को लगा थोड़ा इंतजार करते हैं। तो इंतजार जब किया तो भगवान ने 2 पग में सब कुछ ले लिया, तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। कहीं रखें तो भी तो तब ना। इसलिए अर्जुन जो कहते हैं सर्वम समाप्नोसि, समाप्नोसि मतलब व्याप्तोसि, अब व्याप्त है। तो यहाँ क्या अर्थ हुआ? बलि बामन जी तो विराट हो गए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। मेरे कहने जैसा कुछ बचा ही नहीं। अब जब बचा नहीं तो अब क्या किया जाए? तो सज्जनों, तो बलि को लगा ओ समझ में आ गया, ये मेरा भ्रम था। अब फिर क्या करना चाहिए? बोले एक जगह बचा है। बोले क्या? जिस खोपड़ी में भ्रम उत्पन्न हुआ उस खोपड़ी में परमात्मा के चरण चाहिए। तो फिर क्या होगा?
ये जो स्व है ना, मैं अपना कह रहा था, वो सर्व में चला जाएगा। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्णि में निजम, तीसरा चरण मेरे मस्तक पे रखिए। मतलब क्या हुआ, ये जो स्व है मैं उसको विसर्जित कर सकूं। और बलि के मस्तक पर जैसे परमात्मा ने तृतीय चरण रखा, 2 चरणों में भगवान ने सर्व ले लिया और 1 चरण में स्व ले लिया। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, बलि ने सर्वस्व दे दिया। फिर मैं आपको एक निवेदन करूंगा, बलि ने क्या दिया, सर्वस्व दे दिया। और हम लोग सर्व तो कभी कभी दे भी देते हैं, लेकिन स्व नहीं दे पाते। स्व समझ रहे हैं ना, स्वयं। सर्वम समाप्नोसी, सबको व्याप्त कर रखा है, लेकिन मुझे छोड़कर। सब कुछ तेरा है सरकार, लेकिन मेरा बचा के। दुनिया तेरी है, लेकिन मेरा बचा के रखना। यह शरणागति नहीं है। शरणागति का अर्थ है जब सब को तुमने व्याप्त किया है, मैं अलग से क्या हूं, फिर मैं भी तेरा ही हूं। मुझे अलग कहने के लिए कहीं जगह भी नहीं बचती है। इसलिए सर्वस्व। हम लोग कभी कभी भगवान के मंदिर में जाते सर्व तो दे देते हैं, ये फूल पत्ती दक्षिणा माला ये सर्व है, लेकिन ये सर्व देकर स्व को दे दो, अपने आप को भी उसके हवाले कर दो, तो सर्वस्व हो जाएगा। और सर्वस्व होने का परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा, तब भगवान कहेंगे अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम मुझ में आ गए हो। पूर्ण शरणागति स्व का विसर्जन में, स्व को बचा के रखने में शरणागति कभी नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन कहते हैं, महाराज मैं अलग से अपना अस्तित्व स्वीकार करूं, ये असंभव वाली चीज़ है। इसलिए सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्वः, सब कुछ आपने व्याप्त करके रखा है, इसलिए आप सर्व है। सर्व होने के कारण मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं अलग से, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम ही तुम हो अंतर्यामी। इसलिए सज्जनों, इस प्रकरण से हमें यह समझना है अर्जुन की तरह, अब न माँ मेरा नहीं कुछ, सब कुछ तेरा, मेरा कहने के लिए कोई जगह ही नहीं। मैं तेरा हूँ, जगत तेरा है, सब कुछ तू ही तू है। ये भाव जिस दिन प्रकट हो जाएगा, उसी दिन आपकी पूर्ण शरणागति और अर्जुन की तरह ये भाव आएगा। क्या, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्वः। अब यहाँ तक की जो चर्चा आपने सुनी, ध्यान से समझना बात को। स्तुति तो अर्जुन की स्तुति गजब की है, अब तो सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया उसने, सर्वम समाप्नोसि। लेकिन अब भगवान का ऐसा विशाल स्वरूप, विराट रूप देखने के बाद अर्जुन का भाव कैसा हो गया है, आगे के जो 2 श्लोक आएंगे 41 और 42वां, कल हम इसकी शुरुआत करेंगे। भक्ति की परम उत्कृष्ट अवस्था है, भगवान के चरणों में बैठकर क्षमा मांग रहे हैं। मैं आपको समझा ही नहीं महाराज, आप कौन थे, मैं तो आपको सखा कहता रहा, अरे कन्हैया, अरे कनुआ, अरे यादव, ऐसा बोलता रहा, लेकिन महाराज मुझे क्षमा करना। ऐसा दिव्य भाव अर्जुन प्रकट करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। आगे जो 41 और 42वां, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, बहुत प्यारे मंत्र हैं, इनकी चर्चा कल होगी। और कल शनिवार है, शनिवार होने के नाते हम लोग